शंखनाद और घंटियों की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में हो रहा है श्रावणी उपाकर्म। श्रावणी उपाकर्म जो कि रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है। इसे हमारी लोक भाषा में जनेऊ पुन्यू कहते हैं, अर्थात जनेऊ बदलने वाली या जनेऊ धारण करने वाली पूर्णिमा। देवभूमि उत्तराखंड में रक्षाबंधन के दिन जनेऊ पुन्यू मनाई जाती है। इस दिन नई जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ बनाने और पहनने के पूरे नियम होते हैं और विधान होते हैं। सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन जनेऊधारी लोग श्रावणी उपाकर्म करते हैं। वर्ष में बहुत कम मौके होते हैं जबकि यह कर्म किया जाता है। यह कार्य कुंभ स्नान के दौरान भी होता है। हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में हमारे पहाड़ शुक्ल की पूर्णिमा उपाकर्म व रक्षा सूत्र बंधन का प्रमुख त्योहार है। ब्राह्मण वर्ग उस दिन उपवास रखकर पानी के स्रोत गंगा जी के किनारे या किसी नदी के किनारे स्नान करके मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करते हैं। फिर गांव के ही किसी मंदिर में या अपने कुल देवता या इष्ट देव के मंदिर में इकट्ठा होते हैं और ऋषि तर्पण किया जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और सभी जनेऊ तथा रक्षा के धागे प्रतिष्ठित करे जाते हैं और फिर उचित मुहूर्त में जनेऊ बदलने के लिए प्रतिष्ठित की जाती है और फिर जनेऊ धारण की जाती है। तो श्रावणी उपाकर्म जनेऊ पुन्यू रक्षाबंधन को हमारे कुमाऊं में हमारे पहाड़ों में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और आज इस दिन बहुत सारे पकवान भी बनते हैं। तो हमारे वहाँ हर मंगल कार्य में बनने वाला पकवान जो है सूजी के सिंघल और पुए, जिन्हें हम गुलगुले भी कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। सूजी, दही और चीनी मिला करके किस तरीके से ये सिंघल बनाए जाते हैं, जो कि हमारे लोक पर्वों में भी बनाया जाता है। मैंने इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है पहले भी, तो उसे मैं इसमें पिन कर दूंगी अपने इस ये वाले वीडियो में। तो ये मैंने बनाए, देखिए सूजी के ये बनते हैं और कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। और इसी के साथ बहुत सारे पकवान जैसे सिंघल, पुए, पूरी, खीर, रायता, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जितनी चीज़ें मैं बना रही हूँ वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या हमारे पहाड़ों में बनता है। ये चावल की खीर भी हमारे वहाँ शुभ मानी जाती है। तो जो जो चीज़ें मैं बना रही हूँ उसमें ये पुए हैं, उसी सूजी के पेस्ट के ये मैंने बनाए हैं, जिन्हें गुलगुले भी कहते हैं। और हमारे वहाँ पहाड़ों में कुमाऊं क्षेत्र में उड़द की दाल को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर मंगल कार्य में ये घर में बनती है। तो उड़द के बड़े भी हम बनाते हैं। तो देखिए उड़द की दाल पीस के कुछ इस तरीके से बड़े बनाए जाते हैं। उड़द की दाल के व्यंजन हम लोगों के वहाँ पे कुमाऊं में हर शुभ कार्य में, हर मंगल कार्य में बनाए जाते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। राखी के इस मंत्र का अर्थ है जिस रक्षा सूत्र के महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षाबंधन से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। प्राचीन समय में ऋषि मुनि ज्ञानी लोग होते थे। वह आम और खास तक अपने उपदेशों को पहुंचाने की पूर्णाहुति के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन को चुनते थे और अपने यजमानों के हाथों में रक्षा का धागा बांधते थे। तो उसी क्रम में सबसे पहले हमारे घर के मुखिया जो हैं, हमारे जो दादाजी हैं, उन्होंने बच्चों को रक्षा सूत्र बांध के मंत्र पढ़े और अब इसी तरह से राखी का त्यौहार हम लोग आगे को मनाते जाएंगे। तो हमारे पहाड़ों में, हमारे कुमाऊं में रक्षाबंधन को जनेऊ पुन्यू के नाम से भी जाना जाता है और उस दिन सभी जनेऊधारी अपने पुराने जनेऊ को उतार कर नए जनेऊ को धारण करते हैं और
रक्षा सूत्र को घर के मुखिया या हमारे कुल पुरोहित जो होते हैं वो रक्षा सूत्र को पूरे मंत्रोच्चारण के साथ रक्षा सूत्र को हाथ में बांधते हैं और उसी के बाद रक्षाबंधन की शुरुआत होती है। तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस विशेष तरीके से हमारे कुमाऊं में रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? हमारे कुमाऊं में किस तरीके से मनाया जाता है रक्षाबंधन, इसे जनेऊ पुन्यू के नाम से भी जाना जाता है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।